नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आज का ये पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, ये जो आप देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 5 है और एक कैलकुलेशन की लास्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने पिछली 4 वीडियो में आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में बताया, मैंने प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस के बारे में बताया और मैंने आप लोगों को पिछली 4 वीडियो में मैथ फाउंडेशन के बारे में बताया, मैथ को जीरो लेवल से पढ़ाया। जो पिछले 4 वीडियो में मैथ फाउंडेशन सेशंस बनाए प्ले लिस्ट में, आप जाकर पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और ये मैथ फाउंडेशन की जो मतलब हमारा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन जो बेसिक पढ़ा रहा था मैं, ये 5वीं वीडियो है, 4 वीडियो पहले से उस पर डली है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो कैलकुलेशन की। और टुडे जो आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है, वो है भिन्न। तो मैं आज आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, भिन्न के बारे में। तो जैसे कि आपने सुना होगा भिन्न के बारे में, जैसे आप सोचते हो कि सर ये मेरे सिलेबस में नहीं है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूँ ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये खुद सिलेबस है। मतलब क्या है जी, फ्रैक्शन वगैरह जी आपको बेसिक है, मतलब ये बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा। जहाँ भी आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी चैनल पर जाते हैं तो आपको राइट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, मतलब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये बेसिक आपको नहीं बताया जाता। जिसमें बेसिक में जो कई बच्चे रहते हैं जिनका बेसिक मजबूत नहीं होता, जो अपन मकान बनाते हैं सबसे पहले बीम डालते हैं ना, बीम यदि वही मजबूत नहीं होगी तो क्या घर मजबूत हो पाएगा? नहीं। इसलिए ये बीम समझो, मतलब ये बेसिक है, अपने मतलब नीचे की बीम है, यदि यही मजबूत नहीं होगी तो आपका और मैथ कैसे मजबूत हो सकता है, आप ही बताइए, है ना। तो इस बेसिक के लिए आप बने रहे इस वीडियो में। पहले जानते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ भिन्न, कितने टाइप के भिन्न होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कितने टाइप के भिन्न होते हैं, जैसे भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और भिन्न के बारे में हम आगे जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आप बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो आपको जानना जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, तो 3 प्रकार के भिन्नों को जानना जरूरी है। तो 3 प्रकार के भिन्नों के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि सबसे पहला जो भिन्न है वो हम लोगों का है प्रॉपर, जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भिन्न। और इसके बाद जो आता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अपूर्ण भिन्न। आपको नाम ही से समझ में आ रहा होगा, अपूर्ण भिन्न। और जो इसके बाद आता है, जिसको पढ़ना जरूरी है, जो होता है मिक्स्ड भिन्न। मिक्स्ड भिन्न होता है जिसको हम जानते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे मिश्रित भिन्न। तो ये 3 प्रकार के भिन्नों के बारे में हम जानेंगे, पूर्ण भिन्न, अपूर्ण भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में। जैसे कि आप जानेंगे कि प्रॉपर भिन्न या पूर्ण भिन्न क्या होता है। सर इसका कोई एग्जांपल या उदाहरण दीजिए। जैसे कि ये है, हमेशा हम भिन्न में क्या मानते हैं सर, ये क्या है, पूर्ण भिन्न। कैसे ये पूर्ण भिन्न? क्योंकि यदि हमारे पास 10 चॉकलेट है ना, 10 चॉकलेट है, तो क्या मैं 8 लोगों में बांट सकते हैं, है ना। मेरे पास 10 चॉकलेट है, क्या मैं 8 लोगों में बांट सकता हूं? जो कुल रहता है वो हमेशा नीचे लिखा रहता है, और जो हम डिस्ट्रीब्यूट या फिर जो काम करते हैं वो ऊपर लिखा रहता है। कि 10 में से क्या 10 चॉकलेट है हमारे पास, क्या हम 8 बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। यदि तो यह क्या है, पूर्ण भिन्न, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास 10 चॉकलेट है, हम 8 लोगों में बांट सकते हैं। क्या क्या हमारे पास 8 चॉकलेट है, क्या हम 10 लोगों में बांट सकते हैं? बताइए। ये क्या है, इम्प्रॉपर, इसे हम बोलते हैं अपूर्ण भिन्न। और एक जो होता है मिश्रित भिन्न, इसमें जो 4 जे कैसे आता है इसको हम बताते हैं आपको। जे प्रॉपर फ्रैक्शन है, पूर्ण भिन्न। पूर्ण भिन्न कैसे होते हैं? जैसे 25/10, 25/10, 15/12, 8/5, 4/2। जी क्या है, देखो यहाँ जी होता है कुल, मतलब टोटल। यदि टोटल यदि 15 में से 12 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी चीज 15 में से हम 12 दे सकते हैं, 8 में से 5 दे सकते हैं। क्या 3 में से 2 चीज, मतलब 2 चीजें हैं, क्या हम 3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 5 चीजें 8 दे सकते हैं, 12 चीजों में 25 दे सकते हैं, या 9 चीजों में 85 दे सकते हैं। दिस इज इम्प्रॉपर अपूर्ण भिन्न। इसको मतलब कन्वर्ट किया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे किया जाता है? यदि 2 का भाग कितने 3 में देंगे, 2 एकम 2, बचा कितना 1, और जी अपॉन में 2, या ये बन जाएगा मिक्स्ड भिन्न। या जैसे जी इसको हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 5 एकम 5 बचा 5, बचा कितना 3/5, दिस इज मिक्स्ड भिन्न। 12 एकम 12 बचा 2, बचा कितना 12, मतलब बचा कितना 1, मतलब 12 दिन 24 और 1 12, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9 नाम 81, 9, और बचा कितना 4 और जी 9, कितना हो गया? दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने कभी सोचा होगा इसमें क्या होता है, प्लस होता है या फिर इंटू होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा कभी इंटू नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, हमेशा प्लस होता है। जो 25 + 4 9 हमेशा ये प्लस होता है, इंटू कभी नहीं होता।
एंड इसका जो उत्तर आएगा 25.49 का इसका उत्तर आएगा 25.9। और ये कभी गुणा नहीं होता है इनमें, इसमें हमेशा प्लस होता है। आप लोगों को लगा होगा इसमें इंटू तो नहीं, इसमें हमेशा प्लस होता है। और आगे चलते हैं अपन, आगे मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा आप लोगों को ये तो बन जाएगा जैसे 25 प्लस 9 हमेशा इसमें हमेशा प्लस रहता है, इसका उत्तर आएगा 25.9 जैसे आंसर। लेकिन इसका क्या आएगा जब ये माइनस लगा तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें से एक घटा देना 24 और 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। इसका उत्तर हमेशा ए आएगा। ए ट्रैक ए फॉर्मूला है ना। या फिर हम और आगे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं जैसे कि 525 माइनस में लिख दो 101, चलो 121, क्या होगा इसमें से एक कम 524 हमेशा इसमें से 121 में से कितना जाएगा 101, तो कितना हो जाएगा 30। दिस इज राइट आंसर। और जैसे इस प्रकार के अपन क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक घटाना है और बस एक ट्रिक है इसका, मतलब बेसिक में आप लोगों को जानना है तो आप बताइए, नहीं तो फिर यही से अपन केवल ट्रिक्स जाननी है, इसका एक सिंपल इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यदि अपन जाने जैसे 40 माइनस इसमें लिखते अपन 18 गुणे तो 2 है ना। 40 में से सबसे पहले क्या टिप्स है, एक कम करना है इसमें से, और 18 में से 2 गए तो कितना बचे 16 है ना। ये है मतलब फ्रैक्शन में घटाना, फ्रैक्शन में हमेशा प्लस होता है, इनटू नहीं होता है। और ये हमने घटाना भी बता दिया कि किस प्रकार से घटाते हैं। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से मतलब फ्रैक्शंस के बारे में सारी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्रैक्शन के बारे में समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि फ्रैक्शन में क्या कुछ होता है। और अब एक कैलकुलेशन का सीरीज अब यहीं से आज ओवर होता है, और अब कल से अपन नए चैप्टर पे आते हैं जो रेशो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा रेशो। तो कल की हम वीडियोस में रेशोस को समझेंगे, रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए चैप्टर रेशो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।